भगवान दयालु होते तो वो होता ही क्यों? पर क्या भगवान के कारण होता है? अपने कर्मों का। हम तो नहीं जानते ना कि हमारे कर्मों का है। हम तो कहते भगवान ने हमारे को दुख दिया है। किसी का बच्चा अपंग पैदा हो जाए या शुरू से इतना बीमार है कि पता नहीं बचेगा कि मरेगा, क्या हुआ क्या नहीं, तो हम क्या कहते हैं? इस बच्चे का क्या दोष है ना? अगर तो बच्चे ने कोई बुरा कर्म किया ही नहीं, तो फिर भी इसको इतना कष्ट भगवान ने क्यों दिया? तो भगवान दयालु नहीं है। तो कुछ हम भगवान के ऊपर दोष मार देते हैं। कहीं भूकंप आ गया, कहीं आग लग गई, तो कहीं सुनामी आ गया या बाढ़ आ गई। इधर आप देख रहे हो बच्चे कैसे बैठे है ना, जमीन पे खेल रहे हैं, और दूसरे बच्चे कंप्यूटर चला रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। तो भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पक्षपात। तो फिर हम भगवान को दोष क्या करें कि भगवान पक्षपात करते हैं। तो इन बच्चों में क्या दोष है? खाने को नहीं मिला इनको और रोड पे खेल रहे हैं, खेलने को कुछ खिलौने नहीं है इनके पास, और दूसरे बच्चों को देखते हैं कैसे अच्छे कपड़े पहनकर कंप्यूटर चला रहे हैं लोग। तो यहाँ देख सकते हैं एक के पास तो पिता ने ब्रेड वगैरह इतनी सारी खाने और लेकर भीख मांग रहा है बच्चा। तो यहाँ इस बच्चे के पास कपड़े नहीं है और ये जिम में गया इतने अच्छे कपड़े पहन कर। ऐसे बहुत सारी स्लाइड्स हैं। ये खोपड़ी के साथ खेल रहे हैं रोड वाला बच्चा, और दूसरा गाड़ी चला रहा है। तो इसके पास कितने अच्छे शूज हैं, उसके पास चप्पल भी नहीं, टूटी हुई चप्पल को कपड़े से जोड़ा हुआ है। बॉर्डर से चप्पल गए ऊपर, वो भी कपड़े से जोड़ी हुई है चप्पल, है ना। तो इतनी गरीबी है। बोले ये बच्चे क्या कसूर है जो इतनी गरीबी और दूसरे बच्चे के पास सो चुके हैं? तो इसका मतलब क्या? भगवान पक्षपात करते हैं। ये रोड पर सो रहा है, वो डला गद्दे पे आराम से लेटी है लड़की। तो भगवान क्यों पक्षपात करते हैं? यह है क्वेश्चन हमारा। कोई गरीब, कोई अमीर, कोई दुखी और कोई सुखी क्यों है? तो यानी कि भगवान पक्षपात करते हैं। करते हैं या नहीं? कौन कौन हाँ में पक्षपात करने में कौन कौन हाँ हाथ खड़ा करता है? पक्षपात, भगवान पक्षपात करते हैं? नहीं करते? आपको विश्वास है? तो हम क्यों रोते धोते हैं जब कष्ट आते हैं? हम क्यों चिंताएं करते हैं? जिसके कर्म अच्छे होंगे उसको अच्छी सुविधा दी है, और जिसके कर्म अच्छे नहीं है उसको रोड पे सुलाया। तो पक्षपात थोड़ा ना, अपने कर्मों का फल है। तो फिर हम भगवान को दोष क्यों देते हैं? तो भगवान के क्यों बच्चों के लिए दयालु नहीं है? भगवान सबके लिए दयालु हैं। तो यहाँ पे देखो कितने सारे बच्चे हैं, कोई बीमार है, कोई मर गया, किसी को कुछ बीमारी, किसी को कुछ बीमारी, किसी एक्सीडेंट हो गया, कोई जल गया। तो भगवान बच्चों के प्रति दयालु नहीं है। तो इन बच्चों का क्या दोष है? कोई दोष है? अभी तो बचपन में है, कोई खराब कर्म किया ही नहीं इन्होंने ना, तो फिर दोष किसका है? भगवान का। अभी तो बच्चे ने, छोटे बच्चे ने क्या कर्म किया है? अरे कुछ हो जाए तो दोष किसका? भगवान का ही है। हम ये तो कहते हैं भगवान इस बच्चे के साथ देखो इतना बुरा किया, इस बच्चे का क्या दोष है? तो गुजरात की घटनाएं में अलग अलग जगह की घटनाएं हैं। कहीं मृत्यु हो रही, किसी भूकंप आया, कहीं आग लग गई, तो कोई जल कर मार गई। तो भगवान दयालु क्यों नहीं है? तो समस्याएं हैं अलग अलग। तो कभी होती है हमारी खुद की समस्या होती है, कभी सामूहिक समस्याएं होती है। सामूहिक मीन्स उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। जैसे पीछे जब एरोप्लेन का हुआ था ना, वो क्रैश हो गया था, तो कितने लोग बचे उसमें से? एक बचा, सिर्फ बाकी सब मर गए। वो जो बाहर बैठे थे अपने उसमें मतलब शोर नहीं, आए तो आराम से बैठ जाए, उनको कुर्सी दे दो आराम से, नीचे बैठ। तो बाद में एक ज्योतिष ने बताया
कि जो ये घटना घटी है तो पिछले जन्म के इनके कर्म हैं। तो पिछले जन्म ये सब इकट्ठे होकर जंगल में गए थे, तो इन्होंने प्लान बनाया था कि जंगल में आग लगाएंगे। जब इन्होंने जंगल में आग लगाई तो एक ही व्यक्ति जो था वो सहमत नहीं हुआ, वो वहां से भाग निकला, तो बाकी सब ने आग लगाई। तो पिछले जन्मों का वो कर्म है इनका, तो इसलिए इतने सारे लोग इकट्ठे मरे, और जो एक बचा, वो जो भागा था उसने छलांग लगा दी। तो हमारे अपने कर्मों के फल हैं। हम कर्म करके भूल जाते हैं, चाहे अच्छे कर्म कर रहे हैं चाहे बुरे कर रहे हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हमने पहले जन्मों में क्या किया था। या 2 साल, 1 साल, 10 साल, 20 साल या 100 साल पहले हमने क्या किया था, या पिछले जन्म में, या पिछले 10 जन्म में, या 100 जन्म में हमने क्या क्या कर्म किए। तो उन जो कर्मों के फल हैं वो हमारे साथ परछाई की तरह लगे रहते हैं। हम कहीं भी चले जाएं तो वो कर्म फल हमारे को ढूंढ ले। ढूंढ तो क्या ही, हमारे साथ हमेशा रहते हैं कर्म फल। हम सोचे यहाँ तो क्या हम जगह बदलें, शहर बदलें, या हम सुसाइड कर लें तो शायद हमारे कर्म खत्म हो, वो उल्टा और दुख का कारण बनेगा अगर हम सुसाइड कर लें। तो हमारे कर्मों के ही फल है सारे। कहते भगवान इतने निर्दयी क्यों है? तो यहाँ पे क्या एक्सीडेंट दिखा रहे हैं, इतने लोगों का एक्सीडेंट है, यहाँ से बिल्डिंग गिर रही है, फिर भूकंप, आग लग गई, तो बहुत सारी ये अलग अलग घटनाएं हैं। तो यहाँ पे क्या है, पृथ्वी स्लाइडिंग है ना, अर्थ स्लाइडिंग वाला। तो क्या भगवान शैतान है? तो नियम किसने बनाया कर्मों के? कर्मों का नियम किसने बनाया? भगवान है। तो कर्मों का नियम भगवान ने बनाया, तो क्या भगवान शैतान है? तो लिखा शैतान, एक ऐसे नियम तो शैतान ही बनाएगा, पर नहीं, तो भगवान ऐसे नियम नहीं बनाते। तो ये हमने पिछली बार चर्चा कर लिया था कि भगवान किसको बोला जा सकता है। भगवान के 6 ऐश्वर्य, जिसके पास 6 ऐश्वर्य होंगे तो उसको हम भगवान बोल सकते हैं। धन है, यश है, सुंदर है, ज्ञानी है, त्यागी है, सर्वशक्तिशाली। तो इसमें सब एग्जाम्पल्स के साथ हैं, है ना। अगर धनी है तो भगवान की 16,108 रानियाँ थी, तो सबके पास अलग अलग महल थे द्वारका में। इसलिए यदु वंश के कितने मेंबर थे मालूम है आपको? कुछ